हाई कोर्ट में आज गायघाट रिमांड होम को लेकर सुनवाई हुई। यह फैसला सुनाया गया कि एक महिला डीएसपी के नेतृत्व में इसकी जांच हो। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पीड़िता को यह आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जो गायघाट रिमांड होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता के काले कारनामों की कहानी बयां कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले यह खबर आई थी कि संजीदा खातून की उस जेल में, उस रिमांड होम में संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई थी और इस पर भी अब कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता पर कई आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि संजीदा खातून जो रोहतास की रहने वाली हैं, उनको डिंपल चौहान से प्यार हो गया, वो घर से भाग गई थी। उसके बाद 2018 में संजीदा खातून के परिवार वालों ने गुमशुदा होने का केस दर्ज किया था। उसके बाद 17 जनवरी 2019 को संजीदा खातून और उनके पति डिंपल चौहान ने आत्मसमर्पण कर दिया। संजीदा खातून को गायघाट रिमांड होम भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद लगातार डिंपल चौहान जो उनके पति हैं, ये कह रहे थे कि लगातार जो है वहां वंदना गुप्ता उनको प्रताड़ित कर रही थी। और आपको बता दें कि जब संजीदा खातून 18 साल की हो गई तब उनके परिवार वालों ने बकायदा ये कहा, कोर्ट में अर्जी दायर की और कहा कि उनकी बेटी को अब रिहा कर देना चाहिए। कोर्ट ने बकायदा ये आदेश दिया था वंदना गुप्ता को कि संजीदा खातून को रिहा किया जाए। लेकिन कोर्ट में बकायदा इसको लेकर वंदना गुप्ता कोई बात नहीं कहती है। फिर वंदना गुप्ता को भी पेश होने के लिए कहा जाता है, वंदना गुप्ता पेश नहीं होती है। कई बार कोर्ट द्वारा रिमाइंडर भेजा जाता है कि आप इस मसले पर कोर्ट में आइए, लेकिन वंदना गुप्ता जो है वो कोर्ट में पेश नहीं होती हैं। उसके बाद कोर्ट अंत में सासाराम के एसपी को आदेश देती है कि उस महिला को यानी संजीदा खातून को रिहा किया जाए और वंदना गुप्ता जो है वो कोर्ट में पेश हों। और कोर्ट ने जो तारीख बताई थी कि वो था 23 अक्टूबर 2021, जब कहा गया था कि कोर्ट में बाकायदा संजीदा खातून को प्रस्तुत किया जाए। लेकिन उसके पहले ही गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को खबर आती है कि संजीदा खातून की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। अब संजीदा खातून के परिजन वंदना गुप्ता पर आरोप लगा। उनके पति का कहना है कि फोन पर अक्सर उनकी पत्नी संजीदा खातून ये कहती थी कि वंदना गुप्ता जो है उनके साथ ज्यादती कर रही हैं, उनके साथ उनको कुछ ऐसा करने कह रही हैं जो वो नहीं करना चाहती है। तो अब कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता की परेशानी बढ़ सकती है। एक के बाद एक ऐसी पीड़िता सामने आई है जो लगातार ये बता रही है कि वंदना गुप्ता वहां लड़कियों को नशीली दवाइयां देती हैं और फिर उन्हें सेक्स करने के लिए मजबूर करती हैं। लड़कियों को ये कहती हैं कि हम जहां तुम्हें भेज रहे हैं वहां अगर जाओगी और जो मैं काम कह रहे हैं वो करोगी, तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा। वंदना गुप्ता ये भी कहते हैं कि यहाँ लड़कियां आती पुलिस की मर्जी से हैं, जाती जो है हमारी मर्जी से, यानी वंदना गुप्ता की मर्जी से जाती हैं। तो एक के बाद एक कई लड़कियां अब सामने आ रही हैं और वंदना गुप्ता पर कई इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार शुरुआती दौर से ही लगातार वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे रही थी, कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता पर कार्रवाई करने से बच रही थी। तो सवाल उठता है कि आखिर राज्य सरकार वंदना गुप्ता को क्यों बचाना चाहती है? वंदना गुप्ता किन बड़े अधिकारियों और नेताओं मंत्रियों के इशारे पे ये सब काम कर रही हैं? आखिर उनके पास इतना हिम्मत आता कहां से है जब कोर्ट बार बार ये आदेश देता है कि आप कोर्ट में प्रस्तुत होइए, लेकिन वंदना गुप्ता कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होती हैं। तो हालांकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और एक महिला डीएसपी के नेतृत्व में इसकी जांच की जाएगी। और यह भी कहा गया, हाईकोर्ट ने कहा है उन पीड़िताओं को कि उन तमाम लोगों को, उन तमाम लड़कियों के साथ जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन जो खबर आई संजीदा खातून की, जिस तरीके से संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई थी और अब उनके पति आरोप लगा रहे हैं कि वंदना गुप्ता के प्रेशर की वजह से उनकी मौत जो है गायघाट रिमांड होम में हुई थी और कोर्ट बार बार यह आदेश दे रहा था, वंदना गुप्ता को पेश होने के लिए कह रहा था, लेकिन वो पेश नहीं होती हैं। फिर सासाराम एसपी को कहता है कोर्ट कि आप उन्हें पेश करिए। 23 अक्टूबर को तारीख होती है, लेकिन 2 अक्टूबर को ही संजीदा खातून के मौत की खबर आती है। आखिर संजीदा खातून को क्यों मारा गया, किस परिस्थिति में मौत हुई, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब वंदना गुप्ता को देना पड़ेगा। कोर्ट ने बकायदा अब अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी है कि कब इस पर सुनवाई होनी है। तो एक बड़ा मसला जो गायघाट रिमांड होम को लेकर है उसमें हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर चुका है और अब अगली सुनवाई भी होगी, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में सरकार निष्पक्षता के साथ इस पूरे मामले की जांच कराती है या फिर इसकी लिपापोती कर दी जाएगी। हमारी नजरें बड़ी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।